हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग अभी इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो अभी हम लोग को जो फिनिश करना है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले हमें जानना है कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है और इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ कहाँ हो रहा है और ये किस तरह से होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, टर्म्स हैं, वो सारा आपको देखना है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके सीक्वेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। यस, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वो है, जैसे हमारे इकोसिस्टम में, हम अपने इकोसिस्टम की बात करें अगर, तो इकोसिस्टम पे मिलियंस ईयर्स अगो की हम बात करें, बहुत साल पहले की बात करें, तो यहाँ पे जैसे आज प्रेजेंट है वैसे तब नहीं प्रेजेंट था। तब जब शुरुआत हुई थी इस अर्थ की, उस टाइम पे बहुत 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 कम स्पीसीज़ हुआ करते थे और बहुत ही अलग ही नेचर हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता गया, वैसे वैसे आज हम लोग जो रह रहे हैं, समझ लीजिए आज हम लोग जो यहाँ पे सर्वाइव करें, वो किस तरह की कम्युनिटी कहलाती है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। अब इमेजिन करिए, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, सपोज़ अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वाटर, ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्लांट इन वाटर, हम वाटर में, ठीक है, जो कि हाइड्रार कंडीशन बोलते हैं, हम वहाँ एक एग्जांपल के साथ हम आप लोग को इकोलॉजिकल सक्सेशन समझाते हैं। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। सपोज़ ये एक पॉन्ड है, ओके, तो ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्पीसीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये बिल्कुल भी एकदम न्यू प्लेस है जहाँ पे कोई स्पीसीज़ एकदम फ्री है ये। और इस टाइम पे ये देखो, ये यहाँ पे मतलब इनका प्लेस एक तैयार हो गया। अब यहाँ पे सक्सेशन शुरू होगा, इस जगह पे सक्सेशन शुरू हो रहा है। तो जब सक्सेशन शुरू होगा यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे ये सारे वाटर हैं। जब सक्सेशन यहाँ पे शुरू होगा तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो यहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला वाला जो स्टेज आएगा, जो सबसे मतलब यहाँ पे कौन सी स्टेज आएगी, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स वाली स्टेज आएगी। तो फाइटोप्लैंक्टन्स अभी अकेले हैं यहाँ पे, तो इस जगह पे सबसे पहला स्पीसीज़ जो यहाँ पे शुरुआत हुई जिनकी, और जिनकी जो यहाँ पे ग्रो किए, डेवलप किए, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो यहाँ पे एंटर किए इस एरिया में, जहाँ पे कोई भी, जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, तो वो स्पीसीज़ जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को शुरू करती है, उस स्पीसीज़ को हम बोलते हैं पायनियर स्पीसीज़, जो कि आपके नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। ये अगर आप देख लो तो ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, द स्पीसीज़ दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज़। ओके, तो ये शुरुआत, वो स्पीसीज़ जो शुरुआत करते हैं उनको हम बोलते हैं पायनियर स्पीसीज़। ओके, तो शुरुआत किसने किया, पायनियर स्पीसीज़ ने शुरुआत किया। ओके, चलिए यहाँ पे हम पायनियर स्पीसीज़ कर दिए। अब पायनियर स्पीसीज़ क्या करेगा, अपने सारे स्टेजेस को चेंज करेगा। पायनियर स्पीसीज़ क्या थे, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स थे। ओके, अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होंगे, वो चेंज करेंगे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेज में, जो कि आपके नेक्स्ट इस वाले एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहला स्टेज दिया हुआ है ना यहाँ पे। चलिए, बल्कि आपको इसी डायग्राम से समझाते तो आपको ज़्यादा इजी होगा। ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एकदम बेयर एरिया है। यहाँ पे क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जहाँ पे ये शुरुआत, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की शुरुआत हुई, और जो कि हमारे लिए कौन से स्पीसीज़ हैं, ये पायनियर स्पीसीज़ हैं। ओके, ये पायनियर स्पीसीज़ हो गए। अब पायनियर स्पीसीज़ होने के बाद इनमें क्या होगा, यहाँ पे अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स, जब डेथ होगी उनकी, जब वो डाई करेंगे, जब वो ख़त्म होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे इस लेयर पे, इस प्लेस पे। ये जब यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, एक मतलब इस वाटर बॉडी को, इस लेक को, इस पॉन्ड को, ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े से मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स में ऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट होती ही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ये जब डिपॉजिट यहाँ से जब वो डेड करेंगे, जब वो डाई करेंगे, जब ये यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है, इनके बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट करने लगेगा, जिनकी वजह से ये नेक्स्ट स्टेज को क्या करेंगे, अराइज करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेज कौन से है, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। ये सीक्वेंस आपको याद करना है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ओके, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है और ये नीट के पर्पस से भी हेल्पफुल है।
ओके, तो नीट में भी ये सारे स्टेजेस पूछ लेते हैं कि उस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट स्टेज के पहले प्रीवियस स्टेज कौन सा है, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्टेज जो है आप बिल्कुल अच्छे से याद करना। तो ये फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ओके। तो फाइटोप्लैंक्टन पायनियर हो गया, और जब ये डेथ हुई यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हुआ, ये क्या किए, दूसरे स्टेज को अराइज किए। और वो स्टेज कौन से हैं, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज में जैसे एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे वो हाइड्रिला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, ये तुरंत इनको अराइज करेंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, जहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ था वहीं पे ये धीरे धीरे अराइज करने लगे, ओके। तो ऐसा नहीं कि फाइटोप्लैंक्टन्स पूरे खत्म हो गए यहाँ से। यहाँ पे अब देखो इसमें क्या है, अब फाइटोप्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट है। फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ साथ कौन प्रेजेंट है, सबमर्ज, ये हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, मतलब ये प्लांट्स भी प्रेजेंट है। और जब फिर से जब फाइटोप्लैंक्टन्स डेड करेगा, ये डेड करेंगे, क्या करेंगे, और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब और ऑर्गेनिक मैटर इस वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाएगा, तब ये किसको अराइज करेंगे, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। अभी तक तो ये क्या थे, ये सिर्फ यहाँ थे, ठीक है, मतलब ये रूटेड, मतलब यहाँ पे सारे प्रेजेंट थे एकदम बॉटम पे। अब ये क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोटिंग, वो ऐसे प्लांट्स को अराइज करेंगे जो कि प्लांट में, जो कि वाटर में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ओके, फ्री फ्लोटिंग। जैसे एग्जाम्पल पिस्टिया का हो गया, ओके। तो ये ऐसे प्लांट्स को अराइज करेंगे। और इस तरह से देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन था, उनमें क्या थे, उनकी स्पीसीज़ थोड़ी थी, कम थी, ऑर्गेनिक मैटर भी कम थे। अब धीरे धीरे स्पीसीज़ भी बढ़ रही है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए स्पीसीज़ बढ़ रही है, फिर ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर इसमें बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे ये कैसे होते जाएंगे, मतलब ये पूरे, मतलब इनमें जो बॉटम पे अगर आप देखोगे तो उनकी लेयर जो है मड की, वो कैसे होती जाएगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब ये इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ये धीरे धीरे एरिया को क्या करने लगेंगे, ये कवर करने लगेंगे। और तब जाके ये नेक्स्ट स्टेज को अराइज करेंगे, जिनको हम बोलते हैं रीड स्वाम्प स्टेज। यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे अब ये एरिया और कम हो गया, यहाँ पे और ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर, मतलब यहाँ पे और ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो अराइज करने लगे, और इसको हम बोलते हैं रीड स्वाम्प स्टेज, ओके, रीड स्वाम्प स्टेज। अब रीड स्वाम्प स्टेज पे ऑर्गेनिक मैटर हुआ, और जब ये डेड करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, तब ये किस स्टेज को अराइज करेंगे, मार्श मीडो स्टेज को अराइज करेंगे। मार्श मीडो स्टेज के बाद ये कौन सा स्टेज आएगा, आपका स्क्रब स्टेज आएगा, ठीक। स्क्रब स्टेज, देखो यहाँ पे धीरे धीरे वाटर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और वाटर जब यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर रिड्यूस होते होते यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही है, हल्का सा, मतलब फॉरेस्ट वाला कंडीशन आ रहा है। और लास्ट में जो यहाँ पे देखो, जो लास्ट आपको दिया हुआ है ना, पहले ए स्टेज, बी, सी, डी, ई, एफ, एंड देन फाइनली जी। अब ये जी क्या है, ये फॉरेस्ट है। और इस कम्युनिटी को, ठीक है, इस कम्युनिटी को हम कौन सी कम्युनिटी कहते हैं, दिस कम्युनिटी इज़ नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, देखो क्लाइमेक्स टर्म कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब जब भी किसी चीज़ की ख़त्म होती है, मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म होता है, तो मतलब क्लाइमेक्स, जैसे हम लोग कोई सीरियल वगैरह देखते हैं या फिर कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो हम लोग बोलते नहीं, अरे यार उसका क्लाइमेक्स सीन बहुत अच्छा था, ठीक है, क्लाइमेक्स मुझे अच्छा लगा, बाकी मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। लोग ऐसा डिस्कस करते हैं ना, मतलब क्लाइमेक्स मतलब एंडिंग, ठीक है, ख़त्म मीन्स ख़त्म होते होते। तो यहाँ पे ये जो एंडिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, तो अब यहाँ से अब ये फॉरेस्ट हो गया, मतलब ये एकदम एक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, ठीक है, एकदम ये एनवायरनमेंट के एकदम कांस्टेंट चलेंगे। जैसे जैसे ये बस ये फॉरेस्ट बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है, अब ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, ये सक्सेशन शो कर रहा है, और इसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ओके। प्राइमरी सक्सेशन, जो कि शुरुआत हुई कहाँ से, पायनियर स्पीसीज से शुरुआत हुई, और एंड कहाँ हुई, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे ख़त्म हुई, ठीक। तो पायनियर से आप यहाँ देखो, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये देखो, ये पायनियर स्पीसीज से कहाँ तक का, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का, इनके बीच में बहुत सारे स्टेजेस आए, ठीक है। सबसे पहले आपका आगे क्या, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या आ गया आपका, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आ गया, ठीक। नेक्स्ट वाला क्या आ गया, सबमर्ज्ड भी है और उसमें फ्री फ्लोटिंग भी है, ठीक। और नेक्स्ट वाला आपका क्या आ गया, रीड स्वाम्प स्टेज आ गया। और नेक्स्ट कौन से आ गया आपके, मार्श मीडो स्टेज आ गए। और उसके बाद कौन सा आ गया आपका, स्क्रब स्टेज आ गया। और फाइनली आपका क्या आ गया, फॉरेस्ट, जो कि क्लाइमेक्स है, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस, ये जो सीक्वेंस दी हुई है यहाँ पे, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ये सारी कम्युनिटीज़ को हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं सीरल कम्युनिटी, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, सीरल
सीरल कम्युनिटी और सीयर, जो कि इसमें भी यूज़ हो रहा है, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ठीक, ये सीरल कम्युनिटी बोलोगी पूरे सीक्वेंस को। ठीक, ये सीक्वेंस ऐसा नहीं कि पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे, उसके बाद मार्श मीडो स्टेज आ जाएगा, फिर आपका ये सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 1 बाय 1 मतलब ये सक्सेसिव है ना, आप इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे हो, तो ये सक्सेसिव है, मतलब 1 आफ्टर अनदर। अगर आप 1 2 3 स्टार्ट करोगे तो 1 के बाद आप डायरेक्ट 4 पे नहीं आ जाओगे, या 1 के बाद डायरेक्ट आप 9 पे नहीं चले आओगे। ठीक, 1 से आप 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे, देन 3 से 4, ये जो सीक्वेंस है, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस है। समझ लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। तो ये सीक्वेंस आप याद करना, और इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सीरल कम्युनिटी और सीयर। लेकिन अगर हम सिर्फ एक स्टेज की बात करें, जैसे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, तो ये क्या हो गया, ये सीरल स्टेज हो गया, ये स्टेज हो गया। ठीक है, ये अलग अलग स्टेज हो गए, और ये पूरे स्टेजेस का सीक्वेंस मिला के क्या बनाता है, ये सीयर बनाता है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर देखो, हाँ यहाँ पे देखिए, अगर दिख रहा है आप लोगों को, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया। उस एरिया के, हम पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ठीक, उस पर्टिकुलर एरिया में ये सारे चेंजेस आए, और जिनको हम क्या कह रहे हैं, शेयर कह रहे हैं। ओके, तो आई थिंक अभी आपको ये, मतलब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, अब ये टर्म आपको क्लियर होगा। अब हमें डिस्कस करना है, जब आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम। ठीक है, जब ये अर्थ की शुरुआत हुई थी, जब ये ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इवोल्यूशन ही हुआ, इवोल्यूशन के साथ साथ क्या चला, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी चला। ठीक है, बिना सक्सेशन के इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, तो इवोल्यूशन तो हुआ ही हुआ, साथ साथ में इकोलॉजिकल सक्सेशन भी हुआ। ठीक है, सक्सेशन हुआ, और एक एरिया की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 तरह के हैं, एक प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सक्सेशन, और एक हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। अब इनका एग्जाम्पल देखो आप लोग कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, इस एरिया में पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे पायनियर स्पीसीज़ इन्वेड की, यहाँ पे एंटर की। ठीक, तो ये कैसा हो गया, ये पूरे स्टेजेस जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे क्या हो गए, आपका प्राइमरी सक्सेशन हो गया। ठीक है, ये जो अभी आपको बताया वो प्राइमरी सक्सेशन। क्लाइमेक्स क्या हुआ, आपका फॉरेस्ट बना। ठीक है, अब फॉरेस्ट हुआ, सपोज़ आप इमेजिन करो फॉरेस्ट फायर हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट फायर की वजह से यहाँ के सारे फॉरेस्ट जो हैं, सारे ट्रीज़ वगैरह हैं, जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स है, सब क्या हो गए, एकदम मतलब एकदम पेरिश कर गया, ख़त्म हो गए, डेथ हो गई उनकी एकदम। बिल्कुल एरिया वापस से कैसा हो गया, बिल्कुल बेयर हो गया, मतलब एकदम फिनिश, यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर इसी एरिया में, ठीक है, उसी एरिया में जहाँ पे पहले ऑर्गेनिजम्स और पहले प्लांट्स एनिमल्स हुआ करते थे, लेकिन फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, सब चीज़ ख़त्म हो गया। लेकिन वापस इस एरिया में जब स्पीसीज़ एंटर करेगा, ठीक है, जब स्पीसीज़ यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा स्टेप बाय स्टेप इस एरिया में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक, वो होगा सेकेंडरी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी यहाँ पे हो चुका है और नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल पेरिश्ड हो गया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जब वहाँ पे स्पीसीज़ एंटर करेगी उस एरिया में, फिर जाके आपका यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस तो है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन कम से कम वो आई थिंक 1000 ऑफ ईयर्स लेता है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन वो कुछ 100 ईयर्स लेते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है। तो पायनियर मतलब जो प्राइमरी है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये आपको ये याद करना है। और इसमें आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर में, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, पहले हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। जहाँ पे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है ना, से बेयर, या फिर वो बेयर रॉक हो जहाँ पे कोई भी नहीं रहते थे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। ठीक, ये क्या हो गया आपका, प्राइमरी सक्सेशन। और समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। जैसे हम लोग फॉरेस्ट फायर वाला कंडीशन बताया आप लोगों को कि वहाँ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे वो किसी वजह से क्या हो गए, ख़त्म हो गए, जो कि वहाँ पे रहते थे, जो एग्जिस्ट करते थे। वहाँ पे जब सक्सेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, या फिर कूल्ड लावा, अगर आप लोग को याद हो
तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन जो होता है, अगर याद हो आप लोगों को, ठीक है, बहुत मतलब आप लोगों ने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, जो लावा बाहर आते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस से जो सारे लावा अंदर से जो बाहर आते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो कूल होते हैं सरफेस पे, तो कूल होने के बाद वो क्या होते हैं कि मतलब एकदम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते थे। वो आते तो कैसे हैं, सपोज मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सरफेस है और यहाँ से क्या हो रहा है, लावा पूरे निकल रहे हैं, ठीक है, लावा निकला और लावा निकल के यहाँ पे सारे जब जाएंगे तो सारा लावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कूल हो जाएगा, ठीक, सारे लावा यहाँ पे कूल हो जाएंगे। तो वो मतलब एरिया तैयार हो गया है, किस चीज़ के लिए तैयार हो गया, सक्सेशन के लिए तैयार हो गया, और वो बिल्कुल बेयर है, यहाँ पे कोई स्पीसीज़ नहीं है, ठीक, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी स्पीसीज़ नहीं है उस वक्त। अब ये हो रहा है कि जब यहाँ पे कोई स्पीसीज़ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, मॉइस्चर वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में तो प्रेजेंट नहीं होते, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे सक्सेशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम आप लोग को बताएं कि कुछ लाइकेंस ऐसे होते हैं, लाइकेंस अगर आपको पता होगा तो यस, अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं और जूनियर क्लासेस में अच्छे से स्टडी किया है तो आपको अच्छे से पता है कि ये लाइकेन क्या है, ठीक। तो लाइकेन, अगर कुछ लाइकेन्स ऐसे होते हैं यहाँ पे जो इस एरिया में भी वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। इट मीन्स उनको सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और वो उस एरिया में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लाइकेन जो है यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अभी क्या है, एकदम हार्ड एरिया है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइकेन एंटर करेंगे, और जब लाइकेन यहाँ पे एंटर करेगा तो लाइकेन को पता है, लाइकेन को किसी चीज़ की मतलब किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है मॉइस्चर के अलावा। तो मॉइस्चर उनको मिल रहा है, वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहाँ पे एग्रीगेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे सब चीज़ अच्छे से कर रहे हैं इसी एरिया में, इतने एरिया में, ठीक। तो उसी एरिया में वो सब कुछ अपना प्रिपेयर मतलब पूरी तरह से ये रेडी हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी स्पीसीज़ जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है यहाँ पे। फिर वो थोड़ी देर बाद जब वो लाइकेन की डेथ होगी उस एरिया में ना, जो यहाँ पे ये रह रहे हैं, जब वो लाइकेन डेथ होगी तो उनकी बॉडी से जो है कुछ एसिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं उनकी बॉडी से, और उस एसिडिक सब्सटेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सरफेस पे मतलब ये रॉक जो होता है, ये रॉक अगर हम आप लोग को यहाँ पे समझा रहे हैं, आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप एग्जांपल लीजिए, ये कूल्ड लावा है, ठीक है, ये एरिया है, ये कूल्ड लावा है, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये जो टॉप लेयर जो आपको दिख रहा है ना, टॉप लेयर, ये लावा, ये पूरा लावा है, ये कूल्ड हो चुका है, और ये टॉप लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये ऊपर का लेयर, जब वो एसिड, वो लाइकेन जब वो उनकी डेथ होगी तो उनकी बॉडी से क्या ऑर्गेनिक मैटर निकलेगा, और उसके साथ साथ एसिड्स भी रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से जो टॉप लेयर है वो डिकम्पोज कर जाता है, और वो थोड़े से एकदम हल्के हल्के लेयर के सॉइल बना देता है। तो वो जो रॉक था, जो बेयर रॉक था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब वहाँ पे सॉइल हो गया तो क्या वो लाइकेन वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उनको कैसी ज़रूरत थी, उनको हार्ड और बेयर रॉक की ज़रूरत थी, और वो यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, तो वो लाइकेन क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा दूसरे लाइकेन से, ठीक है। अब जो लाइकेन वहाँ पे एंटर किया था, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, फिर वो लाइकेन वहाँ से रिप्लेस कर गया, यहाँ पे दूसरे लाइकेन्स जो हैं वो एंटर कर गए, जो कि थोड़े बहुत सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक। तो जब वहाँ पे लाइकेन्स और एंटर कर गए यहाँ पे, वो और वहाँ पे सर्वाइव, और जब ये लाइकेन डेथ करेंगे, जब ये इनकी डेथ होगी तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए ये बेयर रॉक से चेंजेस आ रही है यहाँ पे, ठीक। तो पहले थोड़े से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, फिर थोड़े और सॉइल का फॉर्मेशन होगा, और उसी तरह करते करते सबसे पहले लाइकेन्स के बाद यहाँ पे किसकी शुरुआत होगी, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की शुरुआत होगी, जो सीक्वेंस आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी हो जाएगी, लाइकेन के बाद, सारे लाइकेन्स के बाद ब्रायोफाइट्स की शुरुआत हो गई। ब्रायोफाइट्स के बाद ये किसको, और ये ब्रायोफाइट्स और जब यहाँ पे डेड होंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स तो बहुत वेल डेवलप तो होते नहीं हैं, अगर आप लोग इनके बारे में स्टडी किए तो आपको पता होगा कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं। तो ब्रायोफाइट्स के बाद यहाँ पे कौन क्या बोलते हैं, अराइज करेगा, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ब्रायो के बाद यहाँ पे कौन से करेंगे, टेरिडोफाइट्स करेंगे। फिर टेरिडोफाइट्स के बाद यहाँ पे टेरिडोफाइट्स कन्वर्ट करेगा किस में, चाहे वो जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट करे और या फिर वो एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट करे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो एक बेयर एरिया से, ठीक, बेयर एरिया से कन्वर्ट हुआ किस में, एक
एक तरह का फॉरेस्ट ही समझ लो आप लोग, ठीक है। फॉरेस्ट तो नहीं कहोगे, लेकिन हाँ एक ऐसे एरिया को कन्वर्ट किए जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट हो गए। तो अगर आप दोनों को कंपेयर कर, ये जो सक्सेशन हमने आपको बताया है, ठीक है, ये कैसा सक्सेशन है? इस तरह के सक्सेशन को हम बोलते हैं ज़ेरार्क सक्सेशन, ठीक है। ज़ेरार्क क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये बहुत ड्राई कंडीशन से शुरू किया था, ठीक, बहुत डेजर्ट एरिया से ये इनकी शुरुआत हुई थी, बहुत ड्राई कंडीशन से, जहाँ पे बिल्कुल भी एयर मतलब वाटर नहीं प्रेजेंट थे। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, यहाँ पे ये इनको फॉर्म कर दिया। ओके, तो ये जो कंडीशन है आपको दिख रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को, जो ज़ेरार्क कंडीशन दिख रहा है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे ज़ेरिक कंडीशन, ठीक है। ये हो गया ज़ेरिक कंडीशन, ज़ेरिक कंडीशन। और अगर आप इस पेज में देखो तो यहाँ पे भी जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो बन रही है वो भी क्या बन रहा है? फॉरेस्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वाटर से हुई थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रिक कंडीशन, ठीक है। ये वाटर थे ना, ये हाइड्रार्च है, और ये वाला जो हमने पढ़ा था, ये भी बताया आप लोगों को एग्जाम्पल, ये ज़ेरार्च है। तो जो आपके सिलेबस में है क्लास 12 के इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो वो आपका हाइड्रार्च है और ज़ेरार्च है, ठीक है। तो दोनों आपको पढ़ना है। ये जो हमने अभी आपको बताया, ये है ज़ेरार्च कंडीशन, ज़ेरार्च सक्सेशन, और ये जो है ये है हाइड्रार्च सक्सेशन, ठीक। लेकिन दोनों को देखो, ये वाटर से कहाँ पे जा रहे हैं? फॉरेस्ट पे। और ये कहाँ से जा रहे हैं? ये ड्राई से फॉरेस्ट पे। तो ज़ेरिक कंडीशन से शुरुआत हुई, और ये जो हाइड्रिक है, ठीक है, हाइड्रिक जो वाटर, हाइड्रिक, तो ये दोनों जो है ये किस कंडीशन पे आके रुके? मेजिक कंडीशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मेजिक कंडीशन, मेजिक, ओके। मैजिक मतलब यहाँ पे बिल्कुल वाटर नहीं है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे वाटर हैं, और यहाँ पे कैसे हैं? मॉडरेट हैं, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ज़ेरिक भी कहाँ पे आया? वो मैजिक की तरफ बढ़ा। और हाइड्रिक भी कहाँ बढ़े? वो मैजिक की तरफ बढ़े, जहाँ पे वाटर की अमाउंट जो है बहुत मॉडरेट है, ठीक, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो ये पूरा आई थिंक ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो ये सब लोग मतलब एकदम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक अब आप एनसीईआरटी जब रीड करोगे, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे, तो आपको बहुत मतलब हर एक टर्म और हर एक वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि येस इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको दी हुई है। अगर आप यहाँ देखो तो आपको क्या पढ़ना है? हाइड्रार्च पढ़ना है, जो कि अभी आप लोग को हमने नेक्स्ट पेज में बताया, जिनमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। ज़ेरार्च अभी एग्जाम्पल दिया। तो देखो यहाँ पे देखो हमने हाईलाइट किया हुआ है कि बोथ हाइड्रार्च एंड ज़ेरार्च सक्सेशन लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशन, दैट इज मेजिक, ठीक है। नाइदर टू ड्राई, ठीक, जो कि ज़ेरिक है, नॉर टू वेट, दैट इज हाइड्रिक। आई थिंक अब ये जो मैजिक कंडीशन है, ये हाइड्रार्च भी जो है वो भी मैजिक की तरफ बढ़ा, और ज़ेरार्च जो है वो भी मैजिक की तरफ बढ़ा, ठीक। तो आई थिंक अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है आप लोगों को क्लियर है। आप एक काम करिएगा, आप तुरंत इस वीडियो को बार बार देखिएगा अगर नहीं समझ में आया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, और नहीं इसको वापस से मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको वापस से रिपीट करिए, देखिए, और एक बार एनसीईआरटी तो ज़रूर रीड करिएगा, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के एक भी टर्म्स आपको आपको छोड़ना नहीं है। तो आई थिंक दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ क्लियर टू यू ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट. Hope you understand it well. So thank you.